बच्चों, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 33वां श्लोक है। इस श्लोक में सफल क्रोध वाले क्षत्रिय की प्रशंसा करती हुई द्रौपदी कहती है। क्या कहती है? देखिए, अवध्य कोपस्य विहिंतुरापदाम भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विदिशा दरः। अवंध्य कोपस्य अर्थात सफल क्रोध वाले, जिसका क्रोध करना सफल हो जाता है, ऐसे सफल क्रोध वाले व्यक्ति का विहिंतुर आपदाम और आपत्तियों को नष्ट करने वाले, दो विशेषण है, जिसका क्रोध सफल हो वह व्यक्ति और आपत्तियों का नष्ट करने वाला हो वह व्यक्ति, उनके भवंती अर्थात होते हैं, वश्या अर्थात वशीभूत, तो वशीभूत हो जाते हैं स्वयमेव देहिने अपने आप, देहिने अर्थात प्राणी। जो ऐसा व्यक्ति जो सफल क्रोध वाला होता है और आपत्तियों को नष्ट करने वाला होता है, उसके स्वयं ही प्राणी वशीभूत हो जाते हैं। अतः आपको क्रोध करना चाहिए। इस बात से द्रौपदी यहाँ पर युधिष्ठिर को यही समझाती है, क्योंकि अमर्ष शून्येन, जिसके पास अमर्ष अर्थात क्रोध, क्रोध से जो शून्य है, क्रोध से रहित है, ऐसे जनस्य मानव का, ऐसे व्यक्ति का जो क्रोध से रहित है, जंतुना प्राणी के द्वारा, तृतीया विभक्ति, ऐसे व्यक्ति के, इस प्राणी के द्वारा, ऐसे व्यक्ति का जो क्रोध से रहित है, ऐसे व्यक्ति का प्राणियों के द्वारा न जात हार्देन मित्रता करने से, जनस्य न विदिशाम आदर है, सम्मान नहीं होता, आदर नहीं होता, ऐसे व्यक्ति से मित्रता करने से, स्नेह होने से लोग आदर नहीं करते, और शत्रु होने से, विदिशा और शत्रु होने से भयभीत नहीं होते। तो जो व्यक्ति न तो उनका आदर करते हैं न उनसे भयभीत होते हैं, जिनके पास क्रोध नहीं होता, उस व्यक्ति से न तो कोई उसका आदर करता है और ना ही उससे कोई डरता है और ना ही उससे कोई स्नेह करता है। तो कहने का मतलब ये है कि द्रौपदी यहाँ पर ये कहती है कि सत्य है कि क्रोध मानव के आंतरिक शक्तियों में से एक है और मनुष्य को क्रोध करना भी नहीं चाहिए, लेकिन शत्रु के प्रति अगर उचित क्रोध नहीं किया जाए तो वह उसका उचित सम्मान नहीं करते। जो राजा प्रजाजन में निग्रह तथा अनुग्रह दोनों का यथा समय प्रयोग करने में समर्थ होता है, सभी प्राणी स्वयं ही उसके वशीवर्ती हो जाते हैं। परंतु जिसे कभी क्रोध ही नहीं आता, हमेशा शांत बैठा रहता है, ऐसे राजा का प्रेम और बैर दोनों ही व्यर्थ हैं। न तो उसके क्रोध से कोई डरता है तथा न प्रेम होने पर उसका कोई सम्मान करता है। अतः उचित अवसर पर क्रोध करना आवश्यक है। शक्तिशाली का क्रोध कभी निष्फल नहीं होता है। प्रजा ऐसे वीर पुरुष की अधीनता स्वयं ही स्वीकार कर लेती है। अतः द्रौपदी यहाँ पर युधिष्ठिर को शत्रु के प्रति सफल क्रोध पूर्ण रुख अपनाने के लिए प्रेरित करती है। अन्वय से देखिए, अवध्य कोपस्य अर्थात सफल क्रोध वाले, आपदाम विहंतु आपत्तियों को नष्ट करने वाले, देहिने प्राणी स्वमेव अपने ही वश्या अर्थात वशीभूत हो जाते, अपने आप ही जो सफल क्रोध होता है, ऐसे व्यक्ति के वशीभूत प्राणी अपने आप हो जाते हैं। अमर्ष शून्य, लेकिन जो क्रोध से रहित होते हैं उनका जंतुना जात हार्देन प्राणी के द्वारा मित्रता करने से और जनस्य मानव का आदरो न
आदर नहीं होता है और विदुषादरो न, और शत्रुता होने पर उसका कोई भय भी नहीं करता है। संस्कृत व्याख्या देखिए। अस्मिन् श्लोके अवध्य कोपस्य क्षत्रियस्य प्रशंसां कुर्वती द्रौपदी कथयति। क्या कहती है द्रौपदी कि अवध्य कोपस्य, एक एक शब्दों को अन्वय में से लेंगे। अवध्य कोपस्य अमोघ क्रोधस्य आपदां विपदां बिहन्तु नाशकस्य देहिनः प्राणिनः स्वमेव स्वतएव वश्या वशीभूता भवन्ति जायन्ते। अमर्ष शून्येन अक्रोधेन जंतुना प्राणिना जात हार्देन सता जात स्नेहेन सता जनस्य नरस्य आदरः समादरः न भवति न जायते। विदुषा दिशुता सता दरः भयं न भवति, अथवा विदिशा शत्रुणा आदरः सम्मानः न नैव भवति। यहाँ पर भावोऽयं यत् क्रोधरहितस्य जनस्य मित्रत्वे न सम्मानो भवति न तस्य शत्रुत्वे किंचित भयं भवति। अथ स्थाने कोपः कार्य स्थाने तु कोपः त्याज्य एव इति भाव है। यहाँ पर ये भाव है कि क्रोध से रहित व्यक्ति का न तो मित्र सम्मान करते हैं और न ही उस शत्रु से भय करते हैं। अतः उचित स्थान पर क्रोध करना चाहिए। यहाँ पर आपदा शब्द है आपदाम, इसमें आ उपसर्ग पूर्वक पद धातु में क्यू प्रत्यय, षष्ठी बहुवचन। वश्य शब्द है, वश में यत प्रत्यय है और वश प्लस यत प्रत्यय से वश्य शब्द बना है। इति ते वश्या।